हेलो दोस्तों, आइए मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज जानेंगे रानी पद्मावती के जौहर के बारे में। जैसे कि इतिहास में है जौहर की कथाएं भरी पड़ी हैं, ऐसी ही एक जौहर कथा यह है कि आज से तकरीबन 720 साल पुरानी वो दौर थी जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजियों ने चित्तौड़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मावती ने हजारों सत्रानियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मसात कर लिया था। आज भी चित्तौड़ दुर्ग में वह जौहर कुंड है। इतिहासकारों के के अनुसार 1303 में 26 अगस्त की वह तारीख जब रानी पद्मावती ने हजारों सत्रानियों के साथ जौहर के आग लगाई थी और वहाँ अपने उस अग्निकुंड में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। वह रानी पद्मावती ने क्यों किया था? जौहर रानी पद्मावती का मूल नाम पद्मावती था। वह राजा रहल द्वीप की राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से उनका विवाह के बाद वह चित्तौड़ की रानी बन गई। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती बहुत ही खूबसूरत और उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की ताकि वह रानी पद्मावती को पा सके। हालांकि इतिहासकारों ने इस तथ्य को लेकर मतभेद भी थे। इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के आक्रमण का प्रयास कर रानी पद्मावती नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला भी लेना चाहता था, क्योंकि इस किले के व्यापारिक महत्व बहुत ही थे और गुजरात, मध्य प्रदेश, सिंधु आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से निकलते थे। जब खिलजियों ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की तो खिलजी के हत्या हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सुल्तान की हासिल की और चेतावनी दी, क्योंकि वे हिंदू राजपूत शासक विद्रोह थे। ऐसा कहकर खिलजी ने राजपूत शासकों का दहन किया और चित्तौड़गढ़ को पाने की कोशिश की। इसी प्रकार जब राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान समय बीता जा रहा था तो किले के अंदर रसद कम हो रहे थे। ऐसा प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया और साथ ही खिलजियों के साथ मुकाबला किया, लेकिन उनकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत की सेना टिक ना सकी। इतिहासकारों के अनुसार मुकाबिल खिलजी किले के दाखिल हो जाते इससे पहले रानी पद्मावती ने हजारों सत्रानियों के साथ जौहर